आएगा एक दिन जब रगों में ये लाल खून जनून बन के दौड़ेगा। उठ खड़े होंगे वो मुर्दे जिन्हें जिंदा दफन कर दिया होगा। एक आवाज़ आएगी सीधा आसमान से और चीर देगी इस ज़मीन को, जिस तरह हम चल निकले थे अपने घरों से। कश्मीरी पंडित, एक्सोडस 1990। हम वापस बस तो जाएंगे मगर ये ज़ख्म कभी नहीं बसेंगे। वो रियलिटी देख रहा है इस मूवी के थ्रू, और ये अब खून अब शांत नहीं रहेगा। बॉलीवुड अटकाएगा क्योंकि वो तो वैसे भी माफियाओं के ऊपर फिल्म बनाना पसंद करते हैं, दाऊद की बहन के ऊपर फिल्म बनाना पसंद करते हैं। 7 साल की उम्र में मैं ट्रक में बैठ के खुद आई हूँ, तो ये सब चीज़ें हमने देखी है, सब हमारी सच्चाई है। इतने सीरियस मुद्दे की फिल्म वो प्रमोट करना चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो लोग सिर्फ छिछोरापंती कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी जिसके ऊपर न सिर्फ नरसंहार हुआ, हमारी माताओं बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उसके बाद उन्हें जिंदा आरी से चीरा गया, इस तरह के इंसिडेंट हुए ना, सब कुछ होने के बावजूद भी हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हमने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। रात रात माइक पे बोलते थे हमें क्या चाहिए निज़ाम मुस्तफ़ा, हमें क्या चाहिए निज़ाम मुस्तफ़ा। आज जो है 30 साल से ऊपर हो गया है, और 1990 में जो बीभत्स जो घटना हुई थी, तत्कालीन सरकारों को किस तरह से लेते हैं। उस समय की सरकार ने जो है ये मूक दिल्ली में बैठ कर के मूक बनी रही है, इतना हिम्मत नहीं हुआ कि एक हमारा पूरा का पूरा तबका वहाँ से ख्वाली करके आ। आप 90 की बात कर रहे हो, 1990 की, तो आज़ादी के बहुत टाइम बाद किया। उसके बाद भी 2003 में नांडी मार्ग मसेकर हुआ, 26-27 लोगों को एक साथ मारा गया। तो सरकार, मैं क्या बताऊं, कांग्रेस की हो या उधर के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, उधर के लोगों से आप पूछेंगे वो गवर्नर को बोलेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने तो उस टाइम रिज़ाइन कर लिया था। मगर ये चीज़ें ऑन पेपर भी होनी चाहिए। उधर के शासन ने छुपाया है ये चीज़ कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग भागे, कैसे टेंट में रहे। मेरा खुद का 5 मंजिला घर, 16 कमरे थे, वो जला दिया गया। आज आप जाएंगे तो उधर ज़मीन है। तो ये चीज़ें वापस नहीं आ सकती है। अभी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा सरकार जैसे 370 इनने हटाया, वैसे ही कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लाया जाए, ताकि हम हमारी आवाज़ सदन में ला पाएँ। रही और हमारी जो वोटिंग है वो यहाँ से एमफॉर्म होता है, एमफॉर्म ना रख के हमारी डायरेक्ट वोटिंग करे जाए, ताकि हम भी एक आवाज़, एक माध्यम दे पाए अपने विधायकों के थ्रू सदन में। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं अपनी कहानी जो मैंने लिखी है खुद, उसमें एक चीज़ बताऊँगा। आएगा एक दिन जब रगों में ये लाल खून जनून बन के दौड़ेगा। उठ खड़े होंगे वो मुर्दे जिन्हें जिंदा दफन कर दिया होगा। एक आवाज़ आएगी सीधा आसमान से और चीर देगी इस ज़मीन को, जिस तरह हम चल निकले थे अपने घरों से। कश्मीरी पंडित, एक्सोडस 1990। हम वापस बस तो जाएंगे मगर ये ज़ख्म कभी नहीं बसेंगे, कभी नहीं। कौन हूँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ। द कश्मीर फाइल जो है, जो मूवी आई है, इससे पहले भी कई मूवी बनी है, लेकिन किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर ने कभी ये जहमत नहीं दिखाई या डर के मारे या कुछ कारणों से कि जो कश्मीर पे जितने जो घटना घटी है और उस पे एक जो है मार्मिक फिल्म बनाई जाए, जो यथार्थ है, वो जो सच्चाई है, वो सच्चाई दिखाने का जो है किसी में हिम्मत नहीं हुआ। तो आप क्या लेते हैं, किस तरह से? मैं तो इसको एक बहुत मैसेज ले रहा हूँ कि गर्व का ऊपर से एक किसी इस बड़े जैसे इकोसिस्टम जो बोला था या इतना हालत ख़राब होने के बावजूद बिना डरे उनने वो मूवी बनाई और सच्चाई दिखाई। आजकल सच्चाई बहुत कम लोग दिखाते हैं, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं चाहूँगा कि हर एक नॉन कश्मीरी भी इसको सपोर्ट करे और हर एक बंदे को, हर एक हिंदू को ये मैसेज पहुँचे। जिस तरह से जो ये मूवी आई है, और इस मूवी को जो है प्रमोशन करने के लिए भी तमाम जो है, जैसे कि मैंने कपिल शर्मा का जो शो है, वो कई सब फिल्मों को जो है मस्करी के माध्यम से जो है इस तरह प्रमोट करते हैं, उसने भी मना किया है। तमाम जो है जो चैनल्स हैं, समाचार पत्र हैं, क्या इस तरह के क्यों आखिर में जो है वो अवॉइड कर रहे हैं इसको प्रमोशन करने? देखिए, इसके पीछे उनका पर्सनल मोटिव होगा या बॉलीवुड का ड्रामा होगा, पीछे माफिया लोग जुड़े होंगे, मगर जो सच्चाई होती है वो छुपाने की कोशिश ज़्यादा की जाती है, और सच हमेशा कड़वा होता है। तो आप कब तक छुपाएंगे? आज 32 साल हो गए हमारे संघर्ष को, और 10 साल लग जाएंगे। आज का युवा जो एक हो गया है, उसे पता चल चुका है कि क्या हुआ है, वो रियलिटी देख रहा है इस मूवी के थ्रू, और ये अब खून अब शांत नहीं रहेगा। अब ऐसा किलिंग्स आज की डेट में भी होती है, वो भी हम होने नहीं देंगे। ये मैसेज बहुत बढ़िया दिया गया है मूवी के थ्रू, और कपिल शर्मा जैसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए, यही हमारा कहना है। ये बिना देखे पिटीशन लगाई जाती। पद्मावत में भी लगा था लोगों को कि कुछ इसके उनके खुद के कास्ट के ऊपर कुछ बोला होगा, पर ऐसा कुछ था नहीं। वो बाद में देखने के बाद पता चलता है। आप एक कश्मीर फाइल देखिए, तब अपनी टिप्पणी दीजिए किसी चीज़ पे। सच्चाई आप देखने जाइए, मैं तो ये कहूँगा सच्चाई देखिए। हम भी कल मूवी देख के आए और बहुत लोगों ने अमेरिका में देखी है, हर जगह देख रहे हैं, आज भी सारे हॉल मैक्सिमम बुक है। क्यों इस मूवी को इतनी रेटिंग मिल रही है? क्योंकि मूवी में सच्चाई है, लोग जुड़ रहे हैं इससे। तो ये पिटीशन लगाने से पहले मूवी देखे, तब ज्ञान बांटे। तो जो लोग इतना हो हल्ला करते थे कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, क्या तब मानवाधिकार का हनन नहीं हुआ था जिस समय ये जो सच्चाई को हमेशा? तब सोशल मीडिया नहीं था, तो ये फैला नहीं पाते थे बात। आज सोशल मीडिया में है, तो हम सब फैला रहे हैं।
सरकार का क्या अपेक्षा है आपको, क्योंकि कितना काम हुआ सरकार के, क्योंकि नई सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 370 रिमूव हुई, तो अब क्या लगता है आपको कि कब वहाँ पर जो है वापसी होगी कश्मीरी पंडितों की या हिंदुओं की? इस सरकार से हमें कोशिश है कि वापस करेंगे जल्द, 5-6 साल में अगर कोशिश हो तो हम वापस जा पाएंगे। नाम है? मेरा नाम संजय त्रकरो है, मैं दिल्ली हाईकोर्ट में प्रोटेस्ट करता हूँ एज ए लॉयर। हाँ, तो आप लॉयर हैं, जिस तरह से आप देखते हैं कि ये जो द कश्मीर फाइल जो रिलीज हुई है और उसका जो है बार बार जो है उसको बैंड करने के लिए, उसको रोकने के लिए पिटीशन लगाई जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि इसको इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि इसमें हकीकत दिखा जा रहा है, क्योंकि जो हमारे साथ जो एक्चुअल हुआ ना, इसमें फैक्ट है, इसमें कोई एक भी कहानी इसमें झूठी नहीं है। जैसे हमारे इतने डेथ हो गए हमारे कश्मीर पंडित, इसमें टिकला टिपलू जी थे, इसमें सरला भट्ट थी, इसमें पंडित भट्ट साहब भी थे और लासा कोल थे, इतने सतीश टुक्कू था, बहुत लोग मारे गए इसमें। लेकिन इनको वॉइस को दबाया गया बेसिकली, इसलिए दबाए गए कि लोग इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो त्रासदी हुई थी हमारे साथ उसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला उस टाइम। पता नहीं क्या गवर्नमेंट का क्या था इसमें सिस्टम, वो हमसे पता नहीं, लेकिन एक्चुअली इस चीज़ को दबाया गया। लेकिन हिंदू होने के नाते हिंदुस्तान में आपको निकाल देते हैं, अपने स्टेट में आपको नाम दिया जा रहा है एज अ माइग्रेंट, जबकि लीगल टर्म्स है माइग्रेंट कहीं नाम है ही नहीं। माइग्रेंट का मतलब है कि अगर आप अपनी मर्जी से एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हो तब माइग्रेंट कहा जाता है, लेकिन अगर आपको निकाल दिया जाता है इट्स अ जेनोसाइड। आपको विक्टिम बनाया जा रहा है, प्ले कार्ड यूज़ किया जा रहा है कि आपके साथ जो है एक ये रिलीजन के नाम पे आपको वहाँ से निकाला जा रहा है, ठीक है। और ये इसका ब्रेन ब्रेक कहाँ शुरुआत कहाँ से, पाकिस्तान स्पॉन्सर ने किया, पाकिस्तान ने वहाँ पे मिलिटेंट को प्लांट करके एक दहशत क्रिएट कर दी, और ऐसी दहशत क्रिएट कर दी कि लोग उनको वहाँ से निकलना पड़ा। जैसे 7-8 लोग कश्मीर पड़े थे, वो सब निकल गए वहाँ से। रात माइक पे बोलते थे हमें क्या चाहिए निज़ाम मुस्तफ़ा, हमें क्या चाहिए निज़ाम मुस्तफ़ा। तो जो वेव थी इसका, आज की बात हम लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, है ना। हिंदू राष्ट्र तो 2014 में ये बात फैली। 1990 में जिस तरह से जो ये घटना हुई है, तत्कालीन सरकार ने क्यों मूक बनी रही है? उस समय जो है इतना बड़ा जो है वहाँ से पलायन हो रहा था। देखो उस टाइम जब पलायन हुआ था 1990s में, उस टाइम वीपी सिंह की सरकार थी विद कोalition गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार थी उस टाइम। देखो और सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम हुआ, उनको पावर में थे, उनको चाहे था रोकना हमें। जैसे गुजरात में कुछ भी राइट्स हुए थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सिक्योरिटी जोन बना दिया। जितनी भी माइनॉरिटीज़ थी वो वहाँ सिक्योरिटी जोन में बैठ गई। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो अपने अपने घरों में क्या चले गए। लेकिन यहाँ से क्या हो, जो स्टेटस अपरेटस था गवर्नमेंट का, उन्होंने हमें अलो कर दिया। एक तो हमें तो मजबूर तो थे ही हम जाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया और हमें समर्थन दिया उन्होंने, आप यहाँ से निकलो, आप जम्मू कश्मीर स्टेट में सेफ नहीं हो। तो ये एक स्टेट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माइग्रेशन का, जो मेन है जेनोसाइड का। दूसरा अगर चेहरा देखोगे, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वंस दे कुड हैव स्टॉप्ड अस, उन्होंने हमें रोका नहीं, अलो कर दिया हमें बॉर्डर। एक दिन वहाँ से सिक्योरिटी को जोन बनाते, क्या पता हम वहाँ रह जाते, बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों में जाते। तो ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, फैक्ट है। गवर्नमेंट अगर गुजरात में राइट्स हुए, वहाँ के लिए सिक्योरिटी जोन बनाया गया, श्रीनगर में नहीं बनाएगा सिक्योरिटी जोन। तो ये फिल्म में जो सच्चाई दिखाई जा रही है, ये सच्चाई जो फिल्म है, मैं सब जितनी भी भारत के वासी है मैं सबको बोलना चाहूँगा कि ये मूवी देखो। इस मूवी में एक्चुअल पता चलेगा क्या कहानी हुई है। जो लोगों को लगता है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, वो भी ये मूवी देख के उनको पता चलेगा ये फैक्ट क्या है। विवेक अग्निहोत्री ने जो हिम्मत दिखाई है और ये सच्चाई दिखाने जो काम हो रहा है कश्मीर फिल्म पे, कश्मीर फाइल और कश्मीर फाइल जो है, तो उसमें आज तक जो है किसी भी प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाने की जो है हिम्मत नहीं दिखाई। आप किस तरह से देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ मूवी, ये विजुअल डॉक्यूमेंटेशन है, मूवी नहीं है। सो विवेक अग्निहोत्री के गट्स के लिए, उनका हिम्मत दिखाने के लिए उनको 5 स्टार मिलने चाहिए, 10 स्टार मिलने चाहिए, वो भी कम होगा। बाकी सारे किसी डायरेक्टर ने अभी तक दिखाई नहीं है। शिकारा में विनोद चोपड़ा ने दिखाने की कोशिश की, बट दैट एंडेड अप बीइंग अ लव स्टोरी एंड नथिंग मोर देन अ लव स्टोरी। इट वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द जेनोसाइड एट ऑल।
ये कंप्लीट वाइट वॉश हो चुका था, जो भी जेनोसाइड और ब्रूटैलिटी वाज कॉज्ड बाय दीज टेररिस्ट सो कॉल्ड मुस्लिम्स इन कश्मीर। सो किसी की हिम्मत नहीं हुई, बिकॉज नोबडी, दे हैव अ प्रोपेगेंडा टू रन, दे हैव देयर मनी, दे आर इनटू मनी मिंटिंग बिजनेस, दे नो दिस रियलिटी वुडंट हेल्प देम एट ऑल एंड दे आर सपोर्टिंग, इट्स अ कबाल। And Vivek ji ne, we are thankful to Vivek ji, and he's tried to burn down this cabal. He's put in his efforts, and we should appreciate him for it. आज तक जो है किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर ने जो है ये हिम्मत नहीं दिखाई, और जिस तरह के तमाम जो है जो समाचार चैनल्स हैं और समाचार पत्र हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं आपस में जो है वो भी प्रमोट करने के लिए जो है पीछे हट रहे हैं। आखिर कारण क्या है? जो सच्चाई है उसको दिखाने के लिए क्यों हिचक रहे हैं? देखिए, सच्चाई को वैसे तो सांझ, ऐसा कहा जाता है कि सांझ को कोई आंच नहीं, लेकिन जो सच्चाई एक इकोसिस्टम ने पिछले 32 साल से दबाने की कोशिश की, सच्चाई की जगह कुछ और ही चेहरा दिखाने की कोशिश किया, जो असली नरसंहार के विक्टिम थे उसकी जगह किसी और को ही विक्टिम दिखाने की कोशिश किया। जब कोई इतनी मेहनत करके लोगों से कहानियाँ लेकर उन सच्चाइयों को उजागर करने की कोशिश करता है, तो ये तो लाजिम ही है कि लोग उसके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे ही। बॉलीवुड अटकाएगा, क्योंकि वो तो वैसे भी माफियाओं के ऊपर फिल्म बनाना पसंद करते हैं, दाऊद की बहन के ऊपर फिल्म बनाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप कोई ऐसी फिल्म बनाने चलें कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि सिर्फ कलम में विश्वास करती थी, कभी हथियार नहीं उठाए, उनके साथ इतना घोर नरसंहार हुआ, नृशंस हत्याकांड हुआ, तो उन्हें इस स्टोरी में कभी इंटरेस्ट नहीं, और अगर कोई बनाने की कोशिश करेगा तो उसे रोकना ही चाहेंगे, क्योंकि इतने सालों से जो वो कहानी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हज़ारों, मतलब बहुत सारे तादाद में फिल्में बनाई हैं जिसमें कोई और ही कहानी दिखाई है। चाहे आप हैदर ले लें, मिशन कश्मीर ले लें, ऐसे में कोई सच्चाई दिखाएगा तो वो तो कोशिश करेंगे ही कि ये दब जाए, क्योंकि वरना उनका पर्दाफाश हो जाएगा। सो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कोई अचरज है, कि बल्कि मुझे तो अचरज हो जाए अगर ये सारे खुल के बोलते कि हाँ बनने दो, क्योंकि अगर सच में इन्हें सच्चाई में इंटरेस्ट होता तो 32 साल से क्या ये कोई फिल्म क्यों ना बनाते। अब जाकर इतने साल बाद किसी ने कोशिश की है तो उसको रोकना तो इनका काम ही है। कपिल शर्मा जैसे जो कॉमेडियन हैं और उनके शो में, वो अपने शो में उनको प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं, और जबकि लोग बाग उनके शो को जो है बड़ी तन्मयता से देखते हैं। ये कहाँ का राष्ट्रवाद है और कौन सी सच्चाई जो दिखा रहे हैं? केवल ये जो मस्करी करना ही केवल काम रहे। देखिए, कपिल शर्मा जी के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। इतने सीरियस मुद्दे की फिल्म वो प्रमोट करना चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो लोग सिर्फ छिछोरापंती कर रहे होते हैं, और पब्लिक अगर उनको प्यार देती है, उन पे विश्वास करके प्यार देती है, क्योंकि पब्लिक ये सोचती है कि ये भी एक मिडिल क्लास इंसान है जिन्होंने एक छोटे लेवल से मेहनत करके एक ऊंचाई पर पहुँचे हैं, इसलिए पब्लिक प्यार देती है। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि देश में कॉमेडियन नहीं है। ऐसे में अगर उन्होंने ऐसा कुछ सच में किया है कि विवेक अग्निहोत्री जी कह रहे हैं किया है, तो हमें विश्वास है उन्होंने किया होगा, क्योंकि आज हमारी कम्युनिटी के लिए विवेक अग्निहोत्री जी एक भगवान की तरह है। अगर वो कह रहे हैं इन्होंने किया है तो हम ये मान के चलेंगे कि उन्होंने किया है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि वो घटिया से घटिया फिल्मों को भी पैसा लेकर प्रमोट कर लेते हैं, मगर एक फिल्म जो हमारी सच्चाई पे बनी है, जो इतनी मेहनत, इतनी लगन से 4 साल के रिसर्च से किसी ने बनाई है, उस पे जो है ये पीछे हटते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि इनके जो फाइनेंसर्स हैं या जो कोई भी हैं कि वो मतलब इनका पैसा बंद कर देंगे। क्या भगवान ही जाने इनके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन ये अत्यंत दुख की और शर्म की बात है। लेकिन वो मानवाधिकार के जो पैरवी करते हैं और तमाम जो हर मुद्दे पे जो है मानवाधिकार को ले आते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, समाचार चैनल हो, उनके जो कर्णधार हैं वो भी आज चुप हैं। जो इसकी सच्चाई दिखाई जा रही है तो वो भी इसको प्रमोट करने के लिए, इसकी चर्चा करने के लिए भी राजी नहीं है। आखिर कारण क्या है? देखिए, इसका कारण तो बहुत सिंपल है। आपने फिल्म यहूदी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है कि जाके सोहराब मोदी कहते हैं रोमन एम्परर से कि तुम्हारा खून खून है और हमारा खून पानी। इसका तो कारण यही मुझे समझ आ सकता है, क्योंकि ये टेररिस्ट की पैरवी तो करने चले जाते हैं। कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है या कुछ उल्टे सीधे काम करते सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा जाता है, तो ये उसको शहीद करार देने के बाद में ये बोलते हैं कि तो हेडमास्टर का बेटा था और इसको तो किसी ने कुछ बोल दिया इसलिए टेररिस्ट बन गया। लेकिन हमारी कम्युनिटी जिसके ऊपर न सिर्फ नरसंहार हुआ, हमारी माताओं बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उसके बाद उन्हें जिंदा आरी से चीरा गया, इस तरह के इंसिडेंट हुए, ऐसे लोगों ऐसे टाइम पे तो ये भूल ही जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हमने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, हमने सिर्फ एजुकेशन का रास्ता अपनाया। तो ऐसे में हमारा तो इनको मानवाधिकार लगता ही नहीं, क्योंकि सच में शायद हमारा खून इनके लिए पानी ही है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है उसमें प्योर सच्चाई है, और जनता को और देशवासियों को क्या संदेश देना?
देखिए, जो विवेक अग्निहोत्री जी ने फिल्म बनाई है, उन्होंने ये सारी कहानियाँ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से, कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी से, उनकी सच्ची कहानियाँ लेकर बनाई है। इसमें एक एक इवेंट सच्चा है। मैंने भी ये फिल्म देखी है, और जब मैंने फिल्म देखी, इसमें कुछ इंसिडेंट्स को देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वाला जो है, ये तो मेरे ही रिश्तेदार है, ये जो है ये मेरी जान पहचान के हैं, ये मेरे पिताजी के डिपार्टमेंट में काम करते थे। एक एक कहानी सच्ची है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट होते देखे होंगे कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू जब फिल्म देख के बाहर निकल रहे हैं, वो पूरा आंसुओं से सराबोर है। उसका कारण ही यही है कि हमें ये एक एक कहानी पता है, हमने ये बचपन से सुनी है। 7 साल की उम्र में मैं ट्रक में बैठ के खुद आई हूँ, तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, सब हमारी सच्चाई है। जो ये कह रहे हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, इससे तो धर्मों में डिवीजन आ जाएगा, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब हैदर बनी थी, जिसमें कि हमारे बारे में एक लाइन तक नहीं थी, उसमें जब वो जो भी हीरो है उस फिल्म का, वो हमारे मार्तंड मंदिर के बाहर जूते पहन के नाच रहा था और कह रहा था ये शैतान की गुफा है, तब तो इन्हें नहीं लगा कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवीजन करेगा। आज जब हमारी फिल्म एक सच्चाई बता रही है, वो तो इन्होंने फैब्रिकेटेड कहानी खुद से कुछ मन गढ़ंत किसी पीर वीर ने लिख के बनाई थी, बशारत पीर या जो भी उसका नाम है। यहाँ लोगों की सच्चाइयाँ जोड़कर एक कहानी बनाई गई है, तो इन्हें प्रोपेगेंडा लग रहा है। क्यों प्रोपेगेंडा लग रहा है? क्योंकि इन्हें लग रहा है अरे ये सच्चाई तो सबके सामने आ जाएगी। जो इन्होंने दबाने की कोशिश की, जो कि फेमस राइटर्स ने ये बोल के दबाने की कोशिश की, जी हिंदू तो अमीर थे, मुस्लिम वहाँ के गरीब थे। ये हिंदू मुस्लिम वाला मैटर हो या ना हो वो अलग बात है, मगर ये बोलना कि ये तो जी अमीर थे इसलिए निकाले गए, ये सब सच्चाइयाँ जब इन झूठों के जब पुलिंदे खुलने लगते हैं ना, तो इनका घबराना अपने आप में जाहिर, मतलब ये कोई हमें अचरज नहीं हो रहा कि ये घबरा रहे और दबाने की कोशिश कर रहे। कोर्ट में जो है पिटिशन लगाई जा रही है, जनहित याचिका लगाई जा रही है, इसमें जो है मुस्लिम समुदाय जो है उनकी भावनाओं को आहत करने की जो है। देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक समुदाय को टारगेट किया गया है। इसमें टेररिज्म को टारगेट किया गया है, इसमें गवर्नमेंट के वो गलत डिसीजंस को टारगेट किया गया है जिसकी वजह से हमारा फोर्स्ड पलायन हुआ। तो ये कोई एक कम्युनिटी को टारगेटेड नहीं है। अगर लोग ये समझ के ये फिल्म नहीं देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाके देखिए ताकि आपको सच्चाई पता चले। बगैर देखे बेमतलब मनगढ़ंत इल्ज़ाम न लगाएं।